आए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, गुज़श्ता 8 सितंबर को हमने मुकद्दसा मरियम की बर्थडे सेलिब्रेट की। और हमने जो है पाक खानदान, मुकद्दसा मरियम, मुकद्दस यूसुफ और बच्चा यूसुफ, बच्चा यस्सु, इनकी पाक जिंदगी को देखते हुए बहुत सी बातों के जरिए, खुदा के पाक कलाम के जरिए, ट्रेडिशनल के जरिए और बहुत सी मिसालों और तमसीलों के जरिए खुदा के कलाम को और इस पाक खानदान की जिंदगी के बारे में सुना और सीखा। तो ये पाक खानदान हमारे लिए जो है एक नमूना है, एक नमूना है कि हम उनकी जिंदगी को देखते हुए, उनकी बातों को, उनके कामों को देखते हुए अपने खानदानों में भी वो पाकीज़गी लाने का, वो पाकीज़गी या उस पाकीज़गी पर चलने की कोशिश सामने पेश करती हैं। तो हमने ये पूरा महीना खास तौर पर 8 सितंबर तक जो नवीना किया, उसमें बहुत सी चीजों को सीखा है और उनकी जिंदगी, उनके काम, उनकी बातों को। तो मेरे अजीजों, आज हम अपनी खानदानी जिंदगी पर गौर करेंगे कि हमारी खानदानी जिंदगी में क्या क्या चीजें हैं जो हमें मुतासिर करती हैं, जो हमारी खानदानी जिंदगी को मुतासिर करती हैं। वो क्या एलिमेंट्स हैं, क्या बातें हैं, क्या काम है, तो उन पर जरा सी रोशनी डालेंगे ताकि हम अपनी जिंदगियों को इस पाक खानदान की जिंदगी की तरह, उनकी तरह पाकीज़ा बनाने वाले हों, उनकी तरह खुदा के पाक कलाम पर चलने वाले हों, उनकी तरह शरीयत पर अमल करने वाले हों। मुकद्दसा मरियम वफादारी की अलामत, मुकद्दसा मरियम पाकीज़गी की अलामत और मुकद्दसा मरियम शरीयत की पाबंद। तो मेरे जो आज हमारे खानदानों को भी वफादारी, पाकीज़गी और शरीयत पर नहीं तो सैक्रामेंटल लाइफ को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाने की जरूरत है, ताकि हमारी खानदानी जिंदगियों में जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सके। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमारी खानदानी जिंदगी में सबसे अहम जो बात है, जो सबसे अहम जरूरत है, वो है निकाह के सैक्रामेंट को समझने की। निकाह के सैक्रामेंट को समझते हुए उसकी हकीकी ब्लेसिंग, हकीकी बरक़ात जो खुदा ने इंसान को मियाँ और बीवी की सूरत में जोड़ा है और उन्हें ब्लेसिंग दी है, खास तौर पर उसकी हकीकी कदरों को समझने की जरूरत है कि निकाह का सैक्रामेंट ये दो शख्सों के दरमियान नहीं, मियाँ बीवी के दरमियान तय नहीं पाता, बल्कि निकाह का सैक्रामेंट तीन अशखास के दरमियान, तीन शख्सियत के दरमियान तय पाता है। और ये कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कि जो जिसकी कोई मियाद हो, क्योंकि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की एक मियाद होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, फिर उसे रीन्यू करवाना होता है। और कोई भी एग्रीमेंट है, वो भी एक मुकर्रर वक्त के बाद खत्म हो जाता है, फिर उसे रीन्यू करवाना होता है। लेकिन हमारा निकाह का सैक्रामेंट कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि ये एक सैक्रामेंट है, लाइफ टाइम। तो ये दो शख्सियत के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान नहीं, बल्कि ये तीन शख्सियत के दरमियान तय पाता है। और वो तीन शख्सियत मियाँ बीवी और तीसरा खुदा है। खुदा इस निकाह में तीसरे शख्स के तौर पर जो है वो शामिल होता है। ये इस सैक्रामेंट के कॉन्ट्रैक्ट में तीसरी शख्सियत खुदा होता है कि जो हमेशा जो है वो
अगर मियाँ बीवी के साथ कोई बेवफाई करता है तो फिर वो सिर्फ बीवी के साथ बेवफाई नहीं करता, फिर वो तीसरे शख्स यानी खुदा के साथ भी बेवफाई करता है। और अगर बीवी अपने हस्बैंड के साथ बेवफाई करती है तो फिर वो हस्बैंड के साथ बेवफाई नहीं करती, बल्कि तीसरी शख्सियत जो खुदा है उसके साथ भी बेवफाई करती है। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब हम खुदा से बेवफाई करते हैं, अपनी जिंदगी में नापाकी को लाते हैं, शरीयत की या सैक्रामेंटल लाइफ की पाबंदी नहीं करते, तो फिर खुदा की ब्लेसिंग हमारी जिंदगी से जाती रहती है। फिर खुदावंद अपने पाक कलाम में, आए मेरे साथ खोल लें यशु बिन सिराख की किताब, उसका 23वां बाब 25 से 28वीं आयत। यशु बिन सिराख की किताब 23 बाब 25 से 28, जिसे मिले वो पढ़े। हर वो इंसान जो अपना पलंग छोड़कर आगे बढ़ता है, वो अपने आप में ये कहता है कि मुझे कौन देखता है। मेरे आसपास तारीकी है, दीवारें मुझे छुपाती हैं, मुझे कोई नहीं देखता। मैं किस बात से डरूं? हक के ताला मेरे गुनाहों को याद ना करेगा। आमीन। कि कौन है जो मुझे देखता है, कौन मुझे देखेगा? हम ये गलत फहमी अपने जहन में रखते हुए और खुदा के खौफ को भूलकर कभी कभी बेवफाई या नाफरमानी करते हैं, गुनाह सरजद करते हैं, और ये सोचकर कि शायद हमें कोई नहीं देख रहा। लेकिन आज खुदा का कलाम हमें बताता है कि हम समझते हैं कि हम अंधेरे में चल रहे हैं, शायद किसी चीज ने हम पर पर्दा किया हुआ है, कोई हमें देख नहीं पा रहा, और शायद मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये तन्हाई में कर रहा हूँ, इसकी किसी को खबर नहीं। लेकिन आज का पाक कलाम बताता है कि खुदा सब कुछ देख रहा है। और जब हम हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है हेलो, आपकी? आवाज आवाज आ रही है आपकी? जी जी जी। तो हम खुदा की जो है वो बेवफाई करते हैं जो सब कुछ देख रहा है। तो मेरे जीजो, जब हम खुदा की बेवफाई करते हैं, जब उसकी नाफरमानी करते हैं, तो फिर खुदा उसके बदले में हमसे वो सारी ब्लेसिंग को दूर कर देता है जो उसने हमारे लिए रखी होती हैं। जो खुदा प्लान करता है कि मैं इसे ये बरकत दूंगा, लेकिन हमारी नाफरमानी के सबब, हमारी अपनी गलती के सबब वो ब्लेसिंग हमसे दूर चली जाती हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, एक बात याद रखें, ये कि शैतान एक खूंखार भेड़िए की मानित है। शैतान अबलीस एक खूंखार भेड़िए की मानित है, और उसके गले में एक लंबी रस्सी बांधी गई है। लंबी रस्सी बांधी गई है, लेकिन उस लंबी रस्सी की एक हदूद है। एक हदूद है, वो महदूद है। कहीं जाकर वो लंबाई खत्म होती है और वो उससे आगे नहीं जा सकता। तो
इब्लीस के गले में जो लंबी रस्सी है उसकी एक हदूद है, वो उस हदूद से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन हम उस हदूद में जाकर जख्मी होते हैं। हम शैतान की उस हदूद में जाकर, उसकी रस्सी जो बंधी गई है उसके गले में, हम उसकी हदूद में खुद जाकर जख्मी होते हैं और गुनाह करते हैं। वो अपनी हदूद से बाहर नहीं आ सकता। तो जब हम गुनाह करते हैं तो फिर खुदा की ब्लेसिंग से महरूम हो जाते हैं। अपनी मर्जी से गुनाह करते हैं, अपनी मर्जी से बेवफाई करते हैं, अपनी मर्जी से नापाकी करते हैं और शरीयत की नाफरमानी करते हैं और खुदा के हुक्म की धूली करते हैं। तो फिर खुदा हमारी ब्लेसिंग क्या है मेरे अजीज भाई और बहनों? हमारी ब्लेसिंग खुदा के तख्त के सामने रखे हुए वो प्याले हैं, जिसमें हमारी दुआएं, जो रास्तबाजों के जरिए, जो काहिनों के जरिए, जो बिशप हजरात के जरिए, जो मुकद्दसीन के जरिए उन प्यालों तक पहुंचती हैं। वो दुआएं जो खुदा के तख्त पर रखे प्याले में उंडेली जाती हैं, और खुदा उन प्यालों को लेकर उसकी ब्लेसिंग, हमें ब्लेसिंग के लिए उंडेलता है, और वो ब्लेसिंग जमीन तक हमारे पास पहुंचती है। तो फिर क्या होता है जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं? तो फिर मलाकी 2 बाब उसकी 13वीं आयत में खुदा हमें क्या बताता है? मलाकी 2 बाब उसकी 13वीं आयत, जिसे मिले वो पढ़ दें। मलाकी 2 बाब 13वीं आयत। हेलो। जी 2 बाब 11 आयत। 2 बाब 11 आयत 13वीं आयत। 13वीं आयत। और तुम ये भी करते हो, यानी तुम खुदावंद के मज़बा को आंसुओं और आव नाले से ढांप देते हो, और इसलिए वो फिर ना तुम्हारे हदिया पर निगाह करता है और ना उसे तुम्हारे साथ से कबूल करता है, तुम्हारे हाथ से कबूल ही करता है। फिर तुम बहुत आमीन। फिर तुम बहुत दुआएं करोगे और उसके अल्तार को, उसके अल्टर को अपने आंसुओं से धो दोगे, कि रो रो कर जो है वो तुम अपने आंसुओं से उसके अल्टर को धो दोगे। बहुत दुआएं करोगे, रोजे रखोगे, नजराने दोगे, लेकिन वो हमारी दुआएं फिर नहीं सुनेगा। फिर वो दुआओं को नहीं सुनेगा, क्योंकि उसने उस प्याले को, जिसका जिक्र मुकाशफा पहला बाब में और दूसरे बाब में भी उसका जिक्र मिलता है, वो उस प्याले को जो खुदा के तख्त पर रखे हैं, जिसमें हमारी दुआएं पहुंचती हैं, मुकद्दसीन के जरिए, रास्तबाजों के जरिए, काहिन हजरात के जरिए, पाक मास की कुर्बानी के जरिए जो दुआएं उन प्यालों तक पहुंचती हैं, फिर खुदा उस प्याले को उस जगह से हटा देता है। हमारी ब्लेसिंग, मेरे अजीज भाइयों और बहनों, एक फरिश्ता एक फरिश्ता जब इंसान पैदा होता है, तो एक फरिश्ता, गार्डियन एंजल, मुहाफिज फरिश्ता, एक उस बच्चे को, और हर एक शख्स के साथ एक फरिश्ता है जो मुहाफिज फरिश्ता है, गार्डियन एंजल है, जो हिफाजत करता है, हमारी सपोर्ट करता है और हमारी मदद करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है और हमें दूसरी चीजों से जाने से बचाता है। लेकिन वो हमारे साथ साथ रहता है पैदा होने से लेकर
मरने के दिन तक वो हमारे साथ रहता है, लेकिन वो हमें किसी बात पर जोर जबरदस्ती माइल नहीं करता, ना पर दाखिल होता है, बल्कि मुहाफिज फरिश्ता हमारे साथ रहता है। तो वो हमें किसी बात पर जोर जबरदस्ती माइल नहीं करता, लेकिन वो हमें समझाता है, हमें गाइड करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें खुदा की तरफ रखने की कोशिश करता है, बुराइयों से बचाता है। लेकिन कोई बात जोर जबरदस्ती हम पर मुसल्लत नहीं करता, क्योंकि खुदा इंसानों को फरिश्तों से बढ़कर प्यार करता है। और फरिश्ते ये जानते हैं कि खुदा इंसानों से हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। इसलिए फरिश्ते वफादारी के साथ इंसानों के साथ साथ रहते हैं, और खुदा की दी हुई ड्यूटी जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस जिम्मेदारी को निभा रहे होते हैं। तो इंसान चूंकि अशरफुल मखलूकात है, खुदा की सूरत पर पैदा हुआ है, तो खुदा इंसान को बहुत प्यार करता है और हमेशा उसकी खुशनुदी चाहता है, हमेशा उसकी भलाई चाहता है। तो फरिश्ते हमेशा खुदा के इस प्यार को जानते हैं, बड़ी वफादारी के साथ जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। तो मुहाफिज फरिश्ता हमारे साथ साथ रहता है, हमें गाइड करता रहता है, हमें सपोर्ट करता रहता है, हमारी हिफाजत करता रहता है, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती हम पर नहीं करता। फिर समझाने के बावजूद जब हम उसकी बात नहीं सुनते तो वो खामोश रहता है। लेकिन रोजाना की बुनियाद पर हमारे काम जो पूरा दिन हम करते हैं, तमाम अच्छाइयों और बुराइयों को वो नोट करता रहता है, तमाम अच्छाइयों बुराइयों को वो नोट करता रहता है। और रोजाना की बुनियाद पर वो उन प्यालों तक वो सारी रिपोर्ट पहुंचती है, खुदा के हजूर वो सारी रिपोर्ट पहुंचती है कि इंसान दुनिया में क्या कर रहे हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, एक वाक्या जो हम दानियाल की किताब उसके 10वें बाब की 13वीं आयत में पढ़ते हैं, दानियाल 10वां बाब उसकी 13वीं आयत। मगर फारस की मुमलकत के मोकल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। पर देख, मिकाइल जो मुकर्रब फरिश्तों में से एक है, मेरी मदद को आया, और मैं वहां शाहान फारस के मोकल पर गालिब रहा। आमीन। तो मेरे अजीजों, जब ये फरिश्ते दुआओं को लेकर और खुदा की ब्लेसिंग को लेकर आ रहे होते हैं, तो फिर जो फरिश्ते रिजेक्ट किए गए हैं, जिनको जमीन पर गिराया गया है और वो इस दुनिया में मौजूद हैं, और वो इंसानों के दुश्मन हैं, इंसानों की भलाई नहीं चाहते, क्योंकि खुदा ने इंसानों को अपनी सूरत पर पैदा किया है, तो इंसानों की भलाई और खुश मतहित करना चाहते हैं। तो फिर उस ब्लेसिंग को जो खुदा हमें अता करता है, उसको रोकने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो हमारे दो तरह की नाराजगियां जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, एक, जब खुदा हमसे नाराज हो जाए तो वो उस प्याले को ही अपने सामने से हटा देता है वक्ती तौर पर। फिर माफी की जो है वो गुंजाइश है, हर तरह की माफी इतराफ के जरिए, लेकिन वक्ती तौर पर हमारी ब्लेसिंग रुक जाती है। तो हमसे नाराज नहीं होता, लेकिन दुनियावी ताकतें, जो वो फरिश्ते जो दुनिया में रिजेक्टेड रिश्ते जो फेंके गए हैं, जो गिराए गए हैं, वो जब हमारी बुराई चाहते हैं, हमें दुख में देखना चाहते हैं, हमें खुदा के साथ बड़ा जुड़ा हुआ देखते हैं, खुदा के साथ बड़ा चलते हुए देखते हैं, तो फिर वो उस ब्लेसिंग को जो खुदा की तरफ से हमें आ रही होती है, या हमारी दुआएं जो जा रही होती हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं। जो आज हम पढ़ते हैं कि 21 दिन तक फारस के मोकल ने उस दुआ उससे फरिश्ते को रोका, उसे जाने ना दिया। तो फिर उसने मकाइल फरिश्ता, जो आर्च एंजल है,
मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में हमें 3 फरिश्तों के नाम मिलते हैं और 9 किस्म के फरिश्ते, 9 किस्म के फरिश्तों का जिक्र मिलता है और 3 फरिश्तों के नाम बकाइल, मकाइल और जब्राइल। ये 3 फरिश्तों के नाम लेकर जो है वो कलाम मुकद्दस में बयान किए गए हैं। तो फिर जो मकाइल फरिश्ता है वो जंगजू और लड़ाका सिपा सलार है, जो ताकत रखता है और ये तारीकी की कुव्वतों को कुचलने की ताकत रखता है। फिर वो उन फरिश्तों की मदद के लिए आता है और उस सारी रुकावट को जो उसके लिए तैयार की जाती है उसे दूर करता है। तो वो फरिश्ते हर वक्त हमारे साथ रहते हैं मरने के दिन तक और रोजाना की बुनियाद पर, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि किसी के लिए बुराई ना चाहो और किसी को बुरा ना कहो, क्योंकि उसके फरिश्ते रोजाना खुदा के मुंह को देखते हैं। उस इंसान के फरिश्ते जिसे तुम बुरा भला कह रहे हो, जिसकी तुम बुराई कर रहे हो, जिसे तुम नीचा दिखा रहे हो, जिसे तुम दुख दे रहे हो, उसके फरिश्ते, उसका फरिश्ता रोजाना जाकर खुदा के मुंह को देखता है। उसकी बुराई ना करो, उसे दुख ना दो। तो रोजाना की बुनियाद पर जाकर हमारे हेलो शकील भाई। आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम, इंटरनेट बहुत क्वालिटी सही। आ रही? हेलो, जी आ आवाज? रही? जी आ रही। जी जी जी। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, हमारी ख्वाहिश ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि खानदानी तौर पर भी हमारी जिंदगियों को मुतासिर करती है। तो हमारे खानदानों में अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर कोई मुश्किल हो, वो दो वजूहात हैं। एक, ख्वाहिशात। हमारी ख्वाहिशात की वजह से बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं। और दूसरी चीज, हमारा हर्ट होना। मेरे अजीजों, हर्ट करना नहीं, हर्ट करना जो है होता है कि कोई हमें हर्ट कर रहा है, कोई हर्ट नहीं करता, हम हर्ट होते हैं। हम अपनी इजाजत के बगैर हर्ट नहीं हो सकते। जब तक हम अपने आप को इजाजत ना दें, परमिशन ना दें, किसी तरह भी हम हर्ट नहीं हो सकते। लेकिन हम हर्ट जब भी होते हैं जब खुद चाहते हैं। कोई हर्ट नहीं कर सकता। यकीनी तौर पर आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो मेरे जीरो, हर्ट का मतलब है जर्ब लगना,
कोई चोट लगना, कोई दुख मिलना, कोई हक तलफी होना, कोई सदमा पहुंचना, कोई बदसलूकी होना, कोई दुख मिलना या मजरूह होना। जब हमारी रूह मजरूह होती है, रंजीदा होती है, बहुत सैड होती है कि कोई हमें रिजेक्ट किया जाए या हमें इग्नोर किया जाए, तो फिर हमारी रूह मजरूह होती है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब हम हर्ट होते हैं, ये हम दूसरों को परमिशन देते हैं तो हम हर्ट होते हैं, अदरवाइज हम हर्ट नहीं हो सकते। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, एक बाप और बेटे की कहानी। बेटा, 16 साल का बेटा जो फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, और छुट्टी वाले दिन, गर्मी का मौसम है, उसके डैड की भी छुट्टी है, और वो डैड अखबार पढ़ने में मशगूल है, और उसके दोस्त उसे बुलाने के लिए आते हैं कि चलो क्रिकेट खेलने चलें। तो वो अपने बाप से क्रिकेट खेलने की परमिशन मांगता है, क्रिकेट खेलने की परमिशन मांगता है, लेकिन बाप जो जानता है कि गर्मी बहुत है, बेटा बीमार हो जाएगा, और फिर जो है वो बहुत सी मुश्किलात आएंगी, स्कूल से छुट्टियां और हर किस्म की परेशानी, इसलिए वो वक्ती तौर पर बेटे की इस ख्वाहिश को जो है वो पूरा नहीं करता और उसे मना कर देता है। बेटा चला जाता है, लेकिन उसके दोस्त चूंकि बाहर ही खड़े हैं, उससे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर वो 10 मिनट के बाद एक और ट्राई करता है, फिर बाप के पास जाता है और क्रिकेट खेलने की परमिशन मांगता है। बाप जो से पहले उसे थोड़ी सख्ती के साथ मना किया और उसे कमरे में जाने के लिए कहा। बेटा फिर मुंह लटका कर अपने कमरे में चला गया, और फिर कुछ देर बाद फिर एक तीसरी कोशिश, कहता है कि मैं एक और कोशिश करता हूँ, शायद अब मेरे वालिद का दिल नर्म हो जाए और वो मुझे परमिशन दे दे। तो वो तीसरी दफा फिर आता है अपने बाप के पास और फिर परमिशन मांगता है कि डैड, मैं कैप पहन कर जाऊंगा और मैं बड़ा ख्याल रखूंगा कि मुझे लू ना लगे, गर्मी ना लगे, तो मैं हर तरह से जो है कोशिश करूंगा, प्लीज मुझे जाने दें। तो डैड इसी दफा उसे सख्ती के साथ डांट कर कमरे में जाने का हुक्म देता है। वो फिर अपने कमरे में आता है और बोलता है बस आखिरी दफा ट्राई करता हूँ, बहाना बनाता हूँ, किसी तरह मेरे डैड मान जाए और मुझे भेज दें। वो चौथी दफा आकर डैड से कहता है कि डैड, मैं क्रिकेट खेलूंगा नहीं, मैं सिर्फ उनके साथ जाऊंगा और वहां मैं साए में बैठकर, छांव में बैठकर सिर्फ उनको खेलते हुए देखूंगा। तो डैड अपनी अखबार को फेंकते हैं और खड़े होकर उससे सख्ती से डांट कर कमरे में जाने के लिए भेजते हैं, और मना कर देते हैं कि मैंने जब एक दफा मना कर दिया है तो तुम आज क्रिकेट खेलने नहीं जाओगे। तो मेरे जीजो, वो बच्चा अपने कमरे में जाकर रोने लगता है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर कर अपने बेड पर जो है वो रोता रहता है। इवन के दोपहर खाने का वक्त आता है और माँ उसे बुलाने आती है, लेकिन वो खाने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं होता और खाने के लिए भी नहीं चाहता। तो माँ जाकर अपने हस्बैंड से नाराज है और वो रो रहा है। तो बाप कहता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर भूखा रहेगा, खुद जब भूख लगेगी तो फिर आकर खाना खाएगा, कोई बात नहीं, रहने तो ये वक्ती तौर पर थोड़ी सी जो है वो उसकी जिद, थोड़ी सी उसके हमें नाराजगी नजर आ रही है, लेकिन अगर ये लू लग गई, बीमार हो गया, तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, फिर हमारे लिए और बहुत सी मुश्किलात होंगी। तो मेरे जीजो, उसे नहीं जाने दिया जाता। फिर कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद, ये कहानी का दूसरा हिस्सा है। पहली कहानी में बाप ने उसे 4 दफा पूछने के बावजूद नहीं भेजा, उसकी ख्वाहिश थी, उसकी डिजायर थी कि वो क्रिकेट खेलने जाए, लेकिन बाप ने उसे इजाजत नहीं दी। फिर दूसरी कहानी में कुछ दिनों बाद उसके कजन्स उसके घर में आते हैं,
सैटरडे नाइट उसके घर में रुकते हैं और फिर संडे सुबह फिर उसी तरह रूटीन से चर्च से आने के बाद फिर उसके दोस्त क्रिकेट खेलने के लिए बुलाने के लिए आते हैं। तो अब वो लड़का जोएल ये सोचता है कि मैं अपने बाप से इजाजत लूं या ना लूं, जाऊं या क्रिकेट खेलने ना जाऊं, क्योंकि मेरे कजन्स भी हैं। वो सोचता है कि कजन तो मेरे रोज नहीं आते, तो आज मैं कजन्स के साथ खेल लेता हूँ, आज नहीं जाता। लेकिन जब बाहर दोस्त उसे बार बार जो रोजाना जो उसके दोस्त हैं, जब उसे बार बार जो है वो बुलाते हैं, तो वो मजबूर हो जाता है कि चलो, ये सोचकर कहता है कि चलो मैं कोशिश करता हूँ, एक ही कोशिश करूंगा, और अगर मेरे डैड ने मुझे जाने दिया तो मैं क्रिकेट खेलने चला जाऊंगा, अगर उन्होंने मना किया तो फिर मैं दूसरी दफा नहीं पूछूंगा, बल्कि फिर मैं अपने कजन के साथ ही खेलूंगा। तो मेरे जीजो, वो अपने डैड के पास जाता है, हंसते रुआए डैड लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। तो वो पूछता है कि डैड, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाऊं? डैड ने फिर उसे सख्ती से जो है वो मना किया कि तुम्हारे कजन आए हुए हैं और तुम फिर बाहर जाकर खेलोगे, चलो कजन हैं उनके साथ खेलो। तो वो लड़का मेरे जीरो, इस दफा जोएल जो है वो रंजीदा नहीं हुआ, वो हर्ट नहीं हुआ, उसका दिल जख्मी नहीं हुआ, उसको सदमा नहीं पहुंचा, उसने उस बदसलूकी को महसूस नहीं किया, उसकी रूह मजरूर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने सोच रखा था कि अगर पहली इजाजत मुझे मिल गई तो ठीक है, अगर ना मैंने दिल को हर्ट होने की, अपने आप को हर्ट होने की परमिशन नहीं दी, इसलिए उसे दुख नहीं मिला। पहले पहली कहानी जो हमने सुनी उसमें उसने बार बार जो है वो कोशिश की, अपने दिल को हर्ट होने की परमिशन दी, और जब जब उसे इनकार हुआ, उसका दिल हर्ट हुआ, जख्मी हुआ, सदमा पहुंचा, उसे हक तलफी लगी, उसे बदसलूकी महसूस हुई, और वो नाराज हुआ अपने माँ बाप दोनों से, उसने खाना नहीं खाया। तो मेरे जीजो, ये हर्ट जो होना है, इस कहानी से जो है वो वाजे होता है। फिर एक और तरह का हम हर्ट होते हैं। एक फैमिली में उसके 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, और फिर स्कूल से आने के बाद तीनों, फिर वो बच्चे होने की वजह से सब यूनिफॉर्म यहाँ फेंक वहां फेंक, शूज यहाँ फेंक वहां फेंक, बैग जहाँ मर्जी रख दिया। तो माँ शिकायत करती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बहुत सताते हैं। जब वो स्कूल से आते हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो बैगों को उनकी जगह पर रखें बड़े सलीके से, मैं चाहती हूँ कि वो यूनिफॉर्म को उतारें और धोने वाले कपड़ों में रखें, मैं चाहती हूँ कि वो अपने शूज को, सॉक्स को धोने में रखें और शूज को उनकी जगह पर बड़े सलीके से रखें। ये उस माँ की ख्वाहिश है, उसकी डिजायर है कि मेरे बच्चे इस तरह आकर स्कूल से आने के बाद चीजों को सलीके से रखें। ये माँ की डिजायर है, इसलिए वो परेशान है और शिकायत करती है कि बच्चों ने मेरे नाक में दम किया हुआ है, बड़ी मुश्किल कर देते हैं, मैं काम करती करती थक जाती हूँ, क्योंकि ये स्कूल से आने के बाद अपनी चीजों को यूं फेंकते हैं। वो अपने हस्बैंड से शिकायत, दिल को हर्ट होने की परमिशन देती है तो उसका दिल हर्ट होता है, उसे तकलीफ होती है, वो काम करते करते थक जाती है, उससे बदसलूकी महसूस होती है, उसकी रूह मजरूह होती है कि उसके बच्चे उसकी डिजायर के मुताबिक अमल नहीं करते, क्योंकि ये एक माँ की डिजायर है, बच्चों की नहीं। बच्चों की डिजायर है वो आजाद है, तो माँ जैसा चाहती है कि वो डिसिप्लिन के साथ सारी चीजों को रखे, लेकिन वो जब नहीं लगते तो फिर माँ हर्ट होती है। तो मेरे जीजो, ये तीनों कहानियों में हमने सुना कि हर्ट हम जब होते हैं
जब हम किसी को परमिशन देते हैं कि नहीं हो सकते, जिस तरह जोएल ने जब सेकंड टाइम अपने वालिद से, अपने डैड से जो है परमिशन मांगी और ये सोच कर कि अगर नहीं जाने दिया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा और अपने कजन के साथ ही खेलूंगा। तो उसने ये सोच कर गया, इसलिए जब उसे इजाजत नहीं हुआ, बल्कि क्योंकि ही तो जाऊंगा, लेकिन नहीं मिली तो नहीं जाऊंगा आया, इसलिए वो हर्ट नहीं हुआ। तो मेरे जो हमारी खानदानी जिंदगी में इसके संग बहुत से वाकयात आते हैं, बहुत सी बातें वाकया होती हैं, रखें जब हम उन डिजायर को, जो अपनी ख्वाहिशात को काबू में नहीं रखेंगे, तो फिर हम हर्ट, तो फिर क्या होता है, फिर वो हर्ट एंग्री की सूरत इख्तियार कर लेता है, गुस्से की सूरत इख्तियार कर लेता है। और गुस्सा महज एक छोटा सा एक्ट है, लेकिन उसे कैपिटल सिन कहा गया है, इसी वजह से कहा गया है कि वो गुस्सा बढ़ते बढ़ते मर्डर तक पहुंच जाता है, कत्ल तक पहुंच जाता है गुस्सा। काइन और हाबिल, क्या हुआ, वही था, जेलसी गुस्सा बनी और गुस्से से मर्डर हुआ। फिर हम याकूब को देखते हैं जिसके 12 बेटे थे, वो किससे प्यार करता था, वो सबसे ज्यादा यूसुफ से प्यार करता था। और उसके प्यार करने की वजह से उसके 11 भाई हर्ट होते थे। क्यों? क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि जिस तरह उनका बाप यूसुफ से प्यार करता है, ये उनकी डिजायर थी, और जब वो डिजायर पूरी नहीं होती तो वो हर्ट होते हैं। अगर वो ये सोचते कि कोई बात नहीं, हमारा ही भाई है और सबसे छोटा है, लाडला है, कोई बात नहीं, अगर वो हमारा बाप उससे ज्यादा प्यार करता है तो कोई बात नहीं, तो फिर वो हर्ट ना होते। और उनके हर्ट होने की वजह से गुस्सा उनमें आया, गुस्से ने परवान चढ़ाए, गुस्सा उनमें पैदा हुआ, और वो बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि उन्होंने अपने भाई को कुएं में फेंक दिया, कुएं में फेंक दिया और मिस्रियों के हाथों फरोख्त कर दिया। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम हर्ट जब होते हैं जब हम अपनी ख्वाहिशात के मातहत रहते हुए, अपनी ख्वाहिशात के मातहत रहते हुए फिर हम हर्ट होते हैं, उस तरह की ख्वाहिश के मुताबिक हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो हम हर्ट होते हैं। गतसमनी बाग में क्या हुआ, खुदावंद यीशु मसीह इंसान होने के नाते गतसमनी में दुख की घड़ी जब वो सामने सारे वाकयात को देखता है तो क्या कहता है, "ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए।" ये है उसकी डिजायर, डिजायर कि ये प्याला मुझसे टल जाए, ये डिजायर है। लेकिन फिर वो कहता है मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये सोच कर कि अगर ये टल गया तो ठीक है, अगर ना भी टला तो कोई बात नहीं, ए बाप तू अपनी मर्जी पूरी करना, तो फिर उसका दिल हर्ट नहीं हुआ, उससे सदमा नहीं मिला, उसे बदसलूकी महसूस नहीं हुई, वो नहीं हुई। तो मेरे अजीज भाइयों, और आज हम अपनी जिंदगियों पर हम हर्ट होते हैं तो हमारी रूह का रवैया तब्दील होता है, हमारे रवैये तब्दील होते हैं। और जब रवैये तब्दील होते हैं तो उन रवैयों की तब्दीली की वजह से हमारे रिश्ते पामाल होते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता, बाप और बेटे का रिश्ता, बाप और बेटी का रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता, उन
Jude bhai. खानदान को अपनी जिंदगियों का पाक खानदान को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाते हुए पहला पत्रस उसके तीसरे बाब की 7वीं आयत पढ़ेंगे और मैं वाइंड अप करूंगा। पहला पत्रस तीसरा बाब उसकी 7वीं आयत। वैसा ही पहला ऐ पत्रस शोहरों वैसा ही ऐ शोहरों तुम भी दनाई से उनके साथ रहो और औरत को कमजोर ज़र्फ जान समझकर उसकी इज्जत करो और जान लो कि जिंदगी की मेरास के फजल में तुम दोनों शरीक हो ताकि तुम्हारी दुआएं बेअसर ना रहें। आमीन। आमीन आमीन। जिंदगी की मेरास के फजल में दोनों शरीक हो, कोई एक नहीं। जिंदगी की मेरास क्या है? जिंदगी की मेरास सारी हमारी ख्वाहिशात, जो हमारी ख्वाहिशात होते हैं, औलाद खुदा की तरफ से अनमोल तोहफा, हमारे घर, हमारी नौकरियां, हमारी ड्यूटीज, हमारी सारी चीजें, जरूरियात की सारी चीजें जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक खुदा हमें अता करता है, सारी ब्लेसिंग, सारी बरकत जो जिंदगी की मेरास हैं, उसके तुम दोनों मियाँ बीवी दोनों फजल में शरीक हो। तो जब हम एक दूसरे के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, तो फिर ये जिंदगी की मेरास मेरे जीजो एक ऑल्टर है हमारा जो चर्च में, जहां पाक ख्रिस या पाक अक्दस कुर्बानी गुजरानी जाती है। लेकिन याद रखें, एक ऑल्टर हमारे घर में भी मौजूद होता है। जहां सैक्रामेंट सेलिब्रेट हो, वो ऑल्टर होता है। तो एक ऑल्टर होता है जहां हम दुआ के लिए अपने घर में ऑल्टर बनाते हैं, जहां हम दुआ करते हैं, वो ऑल्टर तो है। लेकिन एक ऑल्टर हमारे बेडरूम भी है, जहां हम सैक्रामेंट, जो खुदा ने कहा बढ़ो और फलो, जमीन को मामूर और महकूम करो, हमारे बेडरूम भी एक ऑल्टर है जहां खुदा की हजूरी, खुदा की मर्जी होती है। तो हम सारी चीजों में इस ऑल्टर की भी कदर करें और हमेशा मियाँ बीवी के और बीवी मियाँ के अपने हस्बैंड की वफादारी के साथ उस जिम्मेदारी को जो खुदा ने हमें सौंपी है, एक दूसरे की इज्जत करते हुए, ताकि जो मेराज खुदा ने हमारे लिए रखी है उसके हम दोनों हिस्सादार हैं। तो मेरे जो पाक खानदान हमारे लिए नमूना, मुकद्दसा मरियम जैसे जैसे फरिश्ते ने ख्वाब में दिखाई दिया, उसी तरह उसने यूसुफ के सामने वो बातें शेयर की। ना मुकद्दस यूसुफ ने उसमें कोई ऑर्गो किया कि उसकी कोई मुखालफत की, और ना मुकद्दसा मरियम ने। दोनों बाहमी रजामंदी से तमाम बातों को सुनते रहे और उन पर अमल करते रहे। एक कंवारी को मां बनने का पैगाम बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मुकद्दसा मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल की मुआफिक हो। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये पाक खानदान हमारी जिंदगियों का नमूना हो। उनकी वफादारी, उनकी पाकीज़गी और उनकी शरीयत पर पाबंदी, हम भी अपनी जिंदगियों में वफादारी, पाकीज़गी और सैक्रामेंटल लाइफ की पाबंदी को हमेशा फोकिस रखी है, वो हम पाने वाले हों। वरना क्या लिखा है कि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। फिर बहुत सी दुआएं करें, फिर खुदा से शिकायत, खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता। फिर हम खुदा से शिकायत ना करने वाले हों, बल्कि हमेशा उसका शुक्र अदा करने वाले हों कि वो हमारी दुआओं को सुनता भी है, उनका जवाब भी देता है। उसके कान भारी नहीं जो सुनता नहीं, उसका हाथ छोटा नहीं जो हमें बचाता नहीं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।